वेलकम टू स्टडी क्लासेस। हम लोग 12th के फिजिक्स में कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक की चर्चा कर रहे हैं। संधारित्र और परावैद्युत अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इस चैप्टर से एक प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से आपको मिल सकता है और जिस टॉपिक की चर्चा आज करनी है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है जो परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा ही जाता है। दो तरीके के सूत्र हैं। एक, संधारित्र की धारिता तब निकालनी है जब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम हो अथवा पूर्ण रूप से वायु या निर्वात हो। दूसरी, एक और संधारित्र की धारिता हमको तब निकालनी है जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम। आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम का आशय है कि जो दो प्लेटें हैं, अगर ये दो प्लेटें हैं तो इन दो प्लेटों के बीच थोड़े भाग में परावैद्युत माध्यम है और थोड़े भाग में वायु अथवा निर्वात है। तो इस तरीके से जब हम किसी समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं तो उसकी धारिता का व्यंजक हमको निकालना होता है और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5 नंबर का ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। लेकिन उसके पहले हमको थोड़ी चर्चा करनी है परावैद्युत का ध्रुवण। परावैद्युत का ध्रुवण, परावैद्युत सामर्थ्य, भंजक विभवांतर, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं या ये कह लीजिए कि क्रियाएं हैं। तो ये क्या होती है? परावैद्युत का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आपने पढ़ा है कि जो माध्यम है उनका निर्माण अणुओं तथा परमाणुओं से होता है। किसी परमाणु में जो धन आवेश होते हैं वो परमाणु का धन आवेश बीच में एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान होता है जहां पर केंद्रित होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के यानी जहां धन आवेश केंद्रित होते हैं उसी को नाभिक कहते हैं। तो जो ऋण आवेश है यानी इलेक्ट्रॉन वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते रहते हैं। अब जो ये नाभिक हैं, नाभिक परावैद्युत पदार्थों में नाभिक इलेक्ट्रॉन को दृढ़ता पूर्वक बांधे रहता है। अब जब प्लेटों के बीच यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो जो अणुओं के नाभिक हैं वो क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि धनावेशित होते हैं इसलिए क्षेत्र की दिशा में, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का और धन आवेश का जो ये विस्थापन होता है यानी जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं एक सिरा उनका धन आवेशित हो जाता है और एक सिरा ऋण आवेशित हो जाता है। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ ध्रुवित हो गया है और इसी को हम पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो इस प्रकार जो परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण की बात की गई यानी पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वो क्या हुआ? चूंकि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, परमाणु में धनावेश भी होता है, ऋणावेश भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। जो धनावेश होता है वो नाभिक में केंद्रित होता है, जो ऋणावेश है यानी इलेक्ट्रॉन वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है और नाभिक के प्रबल आकर्षण बल के द्वारा दृढ़ता पूर्वक बंधा होता है। तो जब हम किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ये संधारित्र की प्लेटें हैं और इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ जब रखा जाता है वैद्युत क्षेत्र में, तो ऐसी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के धन और ऋण आवेश जो हैं वो अलग अलग सिरों की ओर भागने लगते हैं। जो नाभिक है यानी जो धन आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और जो ऋण आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने लगता है। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ का एक सिरा धनावेशित हो जाता है और एक सिरा ऋण आवेशित हो जाता है। इसी क्रिया को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। आप इसका नोट्स भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो हमने बताया है अभी सेकेंड टाइम जो हमने बताया उसी को आप नोट्स में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण की बात हुई या पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक या पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की बात हुई।
अब बात आती है परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर की, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर। भंजक माने तोड़ना, परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब हुआ संधारित्र की प्लेटों के बीच जब परावैद्युत पट्टी रखी जाती है तो जो विभवांतर लगाया जाता है वो विभवांतर को अगर हम बढ़ाएं तो वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, क्योंकि E समानुपाती डेल्टा V होता है। E बराबर डेल्टा V बटा डेल्टा x विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। तो अगर हम विभवांतर बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे ऐसी अवस्था आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन परावैद्युत के अणुओं से अलग हो जाते हैं, यानी परावैद्युत का ध्रुवण हो जाता है। और जब परावैद्युत ध्रुवण का मतलब आयनाइजेशन हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उससे अलग हो जाता है। तो जब अलग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत भंजन हो गया। वैद्युत भंजन क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वैद्युत भंजन की क्रिया है, और इसी क्रिया को यानी किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है उसके परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। जब हम प्लेटों के बीच विभवांतर को बढ़ाते हैं, नोट्स में आप ये लिखेंगे कि जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ाते हैं तो विभवांतर को बढ़ाने पर वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ता है, और वैद्युत क्षेत्र के बढ़ने के कारण धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि परावैद्युत पदार्थ भंजित हो जाता है, टूट जाता है, माने आयनीकृत हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उससे अलग हो जाते हैं। तो वह अधिकतम विभवांतर किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ भंजित होने से पहले माने आयनीकृत होने से पहले सहन कर सकता है, वो उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। और परावैद्युत सामर्थ्य किसी परावैद्युत पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। अब अगर हम बात करें कि भंजक विभवांतर, तो जैसे अधिकतम वैद्युत क्षेत्र था वैसे अधिकतम विभवांतर की बात कर लें। संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विभवांतर जिसे प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है। अधिकतम प्लेटों के बीच आरोपित जो विभवांतर है उसकी वह अधिकतम मात्रा जिस पर प्लेटों के बीच रखा हुआ परावैद्युत पदार्थ जो है वो भंजित होने लगता है, वो उसका भंजक विभवांतर कहलाता है। तो इस प्रकार से भंजक विभवांतर, परावैद्युत सामर्थ्य और परावैद्युत का ध्रुवण। एक टॉपिक की चर्चा हम इसके पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं कि संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है। संधारित्र की धारिता परावैद्युत माध्यम के होने पर बढ़ जाती है। C समानुपाती K होता है। अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच कैपिटल K परावैद्युतांक का एक परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो ऐसा करने पर परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक पर C का मान निर्भर करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने सीधा समानुपाती होता है, और जब सीधा समानुपाती होता है तो हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, और जब हम कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो धारिता बढ़ जाती है। माने परावैद्युत माध्यम रखने पर संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। यानी संधारित्र की धारिता को बढ़ाने का एक और तरीका है कि हम प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रख दें। अगर परावैद्युत माध्यम रख देंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। K इज परमेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यानी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। तो इस प्रकार से ये बात हुई परावैद्युतांक पर या परावैद्युत पदार्थ पर जो कैपेसिटर की धारिता है, संधारित्र की धारिता है, वो कैसे निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग हमको लगता है कि ये निश्चित रूप से
पूछी जा सकती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होती है? समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहेंगे, इसकी रचना क्या है, ये किस प्रकार की होती है, तो इसकी बात अगर हम कर लें तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? धातु की दो लंबी समतल प्लेटें हैं जो एक दूसरे के सामने थोड़ी दूरी पर विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी हुई। विद्युत रोधी स्टैंड है और उन पर दो प्लेटें अगर एक दूसरे के सामने परस्पर समांतर रखी हैं तो उनके बीच में अगर वायु अथवा कोई परावैद्युत माध्यम है तो इस प्रकार की जो रचना है वो एक समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। यानी कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो प्लेटें हैं और एक दूसरे के समांतर स्थित हैं, इनके बीच की जो दूरी है उसको हम स्मॉल d कह सकते हैं और एक प्लेट पर ऋण आवेश हो जाएगा और एक पर धन आवेश हो जाएगा। कैसे होगा इसकी चर्चा कर रहे हैं हम, और इसको यहाँ पर पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, पृथ्वी से इसको जोड़ दिया जाता है। अब एक प्लेट आपकी x हो जाती है और एक प्लेट y हो जाती है। तो वास्तव में क्या होता है कि दो प्लेटें x और y हैं जिनके क्षेत्रफल a हैं और ये परस्पर समतल हैं और समांतर हैं, एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं। अब यहाँ पर जब प्लेट x को प्लस q आवेश दिया जाता है, इसको जब हम प्लस q आवेश देते हैं तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की एक घटना होती है और उस प्रेरण की घटना के कारण y के भीतरी सिरे पर माइनस q आवेश आ जाता है। जब हम x प्लेट को प्लस q आवेश देते हैं तो जो प्लेट y है उसके भीतरी सिरे पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण माइनस q आवेश आ जाता है और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो प्लस q आवेश यहाँ दिया गया उसका विपरीत यानी माइनस q आवेश y के भीतरी सिरे पर आ जाता है। अब इसके बाहरी सिरे पर भी आवेश उत्पन्न होगा, वो आवेश प्लस q होगा, इसके बाहरी सिरे पर प्लस q आवेश उत्पन्न होगा। अब क्या होता है, क्योंकि इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया है तो पृथ्वी से जोड़ने पर जो प्लस q आवेश है वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण निरावेशित हो जाएगा। माने प्लस q जोड़ने पर प्लस q आवेश जो यहाँ आया है वो पृथ्वी से अर्थिंग होने के कारण वो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास दो प्लेटें हैं x और y और इन पर परस्पर बराबर और विपरीत आवेश हैं। जो प्लेट x है उस पर धन आवेश है और जो प्लेट y है उस पर ऋण आवेश है। प्लेटों का क्षेत्रफल समान है और कितना है, माना a है, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल a है, प्लेटों पर आवेश भी समान है वो q है, तो जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा वो भी समान होगा, यानी q/a। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व हमारे पास सिग्मा बराबर q/a हो जाएगा। पृष्ठ घनत्व की परिभाषा हमने इसके पहले कूलाम्ब्स लॉ में चर्चा की है इसकी। अब ये अगर प्लेटों के बीच कैपिटल K परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर σ/ε0 होता है। दो चादरों के बीच विद्युत क्षेत्र, गास की प्रमेय में इसका प्रूफ पढ़ाया गया। चूंकि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम है तो σ/K∈0 और प्लेटों के बीच अगर विभवांतर कैपिटल V है, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V हो तो E बराबर V/T, यानी V बराबर E और E हो गया σ/K∈0 और सिग्मा की वैल्यू q/E। संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर q/V होता है और V की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ से तो q
डी के ए एप्सिलॉन जीरो, यानी सी बराबर क्या आएगा के ए एप्सिलॉन जीरो अपान, ये परावैद्युत माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता का सूत्र हुआ। और इसी को हम अगर प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम नहीं है, वायु अथवा निर्वात है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी उसकी भी बात यहाँ से की जा सकती है। यदि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है, तो के बराबर 1 हो जाएगा, यानी सी जीरो बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन जीरो बटा डी। तो इस प्रकार से परावैद्युत माध्यम होने पर धारिता के एप्सिलॉन जीरो बटा डी, और अगर प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है तो सी जीरो बराबर ए एप्सिलॉन जीरो बटा डी। अगर इन दोनों को हम भाग कर दें तो हमारे पास आ जाता है सी अपान सी जीरो बराबर के, यानी सी बराबर के सी जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के परावैद्युत माध्यम के अनुक्रमानुपाती होती है, माने माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, और परावैद्युतांक यानी माध्यम होने पर धारिता बढ़ जाती है। सी का मान प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल अधिक होने पर यानी बड़े क्षेत्रफल की प्लेट होने पर धारिता बढ़ जाती है, और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, माने प्लेटों के बीच की दूरी कम होने पर धारिता बढ़ जाती है। यहाँ से एक बात और स्पष्ट है कि सी का मान के पर निर्भर करता है, और परावैद्युत माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता और वायु संधारित्र की धारिता का अनुपात ही माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हुआ। इसमें जो भाषा लिखनी है वो हमने शुरू में बताई कि माना दो प्लेटें समान क्षेत्रफल ए की एक्स और वाई हैं, जब एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इसके भीतरी सिरे पर प्लस क्यू आवेश होने के कारण वाई पर माइनस क्यू आवेश भीतरी सिरे पर उत्पन्न होता है। वाई के बाहरी सिरे पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। ये क्रिया प्रेरण के द्वारा होती है। चूंकि वाई को पृथ्वी से जोड़ा गया है इसलिए वाई इसका बाहरी जो आवेश है धन आवेश वो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। अब चूंकि आवेश दोनों पर समान है, क्षेत्रफल समान है, इसलिए आवेश का पृष्ठ घनत्व भी समान होगा और प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ई बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। अब आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मानिए कि ये परीक्षा में निश्चित रूप से आना है, ये कर लेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि इसी का एक सेकंड प्रूफ है, वो जान नहीं पाते हैं लोग, और पूछा ये जाता है कराते हैं वो, या पूछा हो जाता है कराते हैं ये। तो सवाल क्या है ये आप देखें, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तब तो ये वहां क्या है सवाल, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम है। आंशिक माने थोड़ा परावैद्युत माध्यम, और यहाँ क्या है, या तो पूरा परावैद्युत है या पूरे में वायु है, यानी पूरा या तो परावैद्युत माध्यम है और या तो पूरा वायु है। जबकि वहां पर क्या है, थोड़े में परावैद्युत माध्यम है और थोड़े में वायु है। तो अब हम वो प्रूफ देखते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम हो, यानी वही चित्र है लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ प्लेटों के बीच जो है टी मोटाई आंशिक रूप से माने थोड़े भाग में टी मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम स्थित है। तो जब टी मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम स्थित है, इसकी मोटाई टी हो जाती है। तो जो शेष वायु भाग है उसका जो क्षेत्र हो जाएगा वो d माइनस टी हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर वही भाषा लिखेंगे, माना एक्स वाई समान क्षेत्रफल कैपिटल ए की दो परस्पर समांतर प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। यहाँ लिख देते हैं
जिसका परावैद्युतांक k है, और प्लेटों के बीच जो वायु क्षेत्र होगा, प्लेटों के बीच वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 तथा परावैद्युत क्षेत्र में E है। तो जो वायु क्षेत्र है वो कितना होगा, क्योंकि T भाग तो परावैद्युत है, तो D माइनस T भाग जो होगा वो वायु क्षेत्र होगा, और वायु क्षेत्र D माइनस T हो गया, जो परावैद्युत क्षेत्र है वो T हो गया, और चूंकि दोनों पर आवेश समान है, जो क्षेत्रफल है प्लेटों का क्षेत्रफल वो भी समान है, तो पृष्ठ घनत्व तो क्या होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व समान होगा, और उसका मान उसी प्रकार से जैसे आपने लिखा था सिग्मा बराबर Q अपान A, वही हो जाएगा। तो इस प्रकार से E0 क्या होगा, E0 होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, और E क्या होगा, सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0। ये हमारा E0 और E का मान हो गया। अब प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, चूंकि आपको V बराबर E इंटू डी पढ़ाया गया है, इसलिए V बराबर E इंटू डी ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर दो विभवांतर है। दो विभवांतर कौन है, एक V है, V1 है, और एक V2 है। V1 है वायु क्षेत्र में, तो वायु क्षेत्र में क्या हो जाएगा, E0 गुणे वायु क्षेत्र की दूरी, वायु क्षेत्र की दूरी D माइनस टी है, क्योंकि D पूरा है और T परावैद्युत है, तो D माइनस टी वायु क्षेत्र हो जाएगा। और दूसरा क्या बचा, E इंटू टी। T कहाँ से आया, क्योंकि जो परावैद्युत माध्यम है उसकी जो मोटाई है, उसकी मोटाई यानी उसकी दूरी स्मॉल टी। अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 और D माइनस टी और सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0, और यहाँ सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लीजिए, तो D माइनस टी प्लस टी बाई, ये हमारा V का मान है। और यदि संधारित्र की धारिता C हो, तो C का सूत्र आप जानते हैं Q अपान V, मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, C बराबर V माने सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा, और ये ब्रैकेट वैसे ही लिख जाएगा, और एप्सिलॉन 0, क्योंकि सिग्मा का मान Q अपान A होता है, A ऊपर चला जाएगा, और D माइनस टी प्लस टी बाई Q कट जाएगा, A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस टी बाई। ये हमारे पास जो प्रूफ है, तो प्रूफ ये हो जाता है C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपान D माइनस टी प्लस टी बाई के, और ये मात्रक इसका फैरेड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज विशेष बात ध्यान रखने वाली है कि सवाल क्या है, हम बार बार बता रहे हैं, वो जो प्रूफ था वो था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दो स्थितियों में थी, या तो प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम है, या प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से वायु है। यानी परावैद्युत माध्यम होने पर धारिता C बराबर K एप्सिलॉन 0 बटा D, जबकि परावैद्युत माध्यम ना हो अगर, यानी वायु या निर्वात हो, तो जो धारिता होगी वो A एप्सिलॉन 0 बटा D। तो इस प्रकार से वो दो सूत्र अलग अलग थे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और तीसरा एक और है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम हो, आंशिक रूप से माने थोड़े में परावैद्युत माध्यम है और थोड़ा वायु या निर्वात, उस स्थिति में ये होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि अगर एक ही मोटाई की पट्टी नहीं है, कई पट्टियां स्थित हैं,
और उन पट्टियों की जो मोटाई है वो क्या है, T1 T2 T3 T4 है। जो परावैद्युतांक है वो क्या है, K1 K2 K3 एंड सो ऑन, इस तरीके से है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो जो धारिता का सूत्र है वो बदल जाएगा, A एप्सिलॉन 0 बटा D माइनस T माने परावैद्युत माध्यम की मोटाई, तो वो हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस 1, यानी जो T था उसके स्थान पर T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा, और प्लस T बाई K था तो हो जाएगा T1 अपान K1 और T2 अपान K2 और प्लस, यानी उसी चीज को हम प्लस करते हुए आगे लिख देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पूछी जाए, जबकि प्लेटों के बीच एक ही माध्यम नहीं है, कई परावैद्युत माध्यम अलग अलग हैं और उनकी पट्टियां स्थित हैं, तो परावैद्युत माध्यम के लिए जो धारिता का परावैद्युत माध्यम की जो मोटाई होगी वो कुल मोटाई रखेंगे, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3। यहाँ T और K का अनुपात होता है, तो T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3, और इस प्रकार से आंसर। तो ये हमारा जो सूत्र है वो डेराइव हो जाता है। अब यहाँ एक समस्या और आती है, आपको पढ़ना है, अगले लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। संधारित्रों का संयोजन, जो तमाम वैद्युत परिपथ हैं या रेडियो सेट हैं, वहाँ धारिता में परिवर्तन करने के लिए हमको संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता है, और संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम संधारित्र माने संधारित्रों का जो समांतर क्रम संयोजन है, उसका जो सूत्र हम निकालते हैं वो आता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगले लेक्चर में हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल कुछ इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बात करते हैं। सवाल क्या पूछा गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए। चाहे पहला वाला पूछा जाए चाहे ये वाला पूछा जाए, और आप क्या समझते हैं उसको, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन का तुल्य धारिता सूत्र प्राप्त कीजिए। तो ये दोनों सवाल अलग अलग हैं। तुल्य धारिता का जो सूत्र है वो ये आता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 1। ये क्या है, ये है तुल्य धारिता। तुल्य धारिता का सूत्र है ये, तुल्य धारिता का सूत्र और समांतर क्रम संधारित्र का सूत्र, समांतर क्रम संधारित्र की धारिता का सूत्र दोनों अलग अलग है। ये समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता है, समांतर क्रम संयोजन, ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए। ये समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का सूत्र है, जबकि ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम है, जो इसके पहले किया गया वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र था, जबकि प्लेटों के बीच या तो पूर्ण रूप से माध्यम है, परावैद्युत माध्यम है, या पूर्ण रूप से वायु या निर्वात है। तो इसका आप कंफ्यूजन निश्चित रूप से दूर कर लेंगे। सवाल ये पूछा जाता है और लोग ये करके आते हैं, ये कतई गलत है, ये बिल्कुल निश्चित रूप से गलत है। समांतर क्रम संयोजन नहीं पूछा जा रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, अधिकांश लोग यही करके आते हैं। ये सरल भी है प्रूफ इसका, इसकी तुलना में थोड़ा सा सरल है, तो लोग वही लिख के चले आते हैं। तो आपका ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज के इस सेशन में इतना ही, और अगले सेशन में हम जो इसका रेस्ट पार्ट बचा हुआ है, संधारित्रों का संयोजन, आवेशित संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व की बात करनी है, वान डे ग्राफ जनित्र की बात करनी है, तो नेक्स्ट सेशन में हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसको कंप्लीट करें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आज का, और इससे एक प्रश्न 5 नंबर का परीक्षा में निश्चित रूप से आना ही आना है। इस लेक्चर को आप तैयार करें, नोट्स तैयार करें, स्टडी क्लासेस पर बने रहें, और इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ, सिलेबस को अच्छे से अपडेट कर पाएँ,
और वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगले सेशन में जो इसका शेष भाग है उसकी चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।